हमारा प्रश्न है बहुपद x की घात 2 ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया हुआ है भाज्य x की घात 2 ऋण x धन 1 और भाजक होगा x धन 1। भाग की क्रिया को हम दीर्घ विभाजन विधि द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ विभाजन विधि में पहला चरण है भाज्य और भाजक के पदों को उनके चरों के घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाज्य में x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर x की घात 0। इसी प्रकार भाजक में x की घात 1 और x की घात 0, अर्थात यहाँ पर भाज्य और भाजक के पद चरों के घातों के अवरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है, अतः हम सीधे सीधे भाग करेंगे। तो आइए देखते हैं। भाजक x धन 1 और भाज्य है x की घात 2 ऋण x धन 1। अब दीर्घ विभाजन विधि के दूसरे चरण में हम भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। यहाँ पर x की घात 2 भागित x की घात 2 को x से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है x, जो कि भागफल का प्रथम पद है। दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण में हम प्राप्त भागफल को भाजक से गुणा करेंगे। भागफल x गुणा भाजक x धन 1, तो इनका गुणनफल हमें प्राप्त होता है x की घात 2 धन x। इन पदों को हम यहाँ पर लिखेंगे x की घात 2 धन x। उसके बाद चूँकि हम भाग की क्रिया में घटाते हैं तो यहाँ पर हम घटाएंगे। तो घटाने से पूर्व ये जो बहुपद आपको दिखाई दे रहा है नीचे में, इनका चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। इनके चिन्ह जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएंगे और जो ऋणात्मक होंगे वह धनात्मक हो जाएंगे। तो चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की घात 2 का यहाँ पर चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इसका चिन्ह धनात्मक है। इसी प्रकार x यहाँ इसका चिन्ह धनात्मक है, तो दोनों के चिन्ह जो है बदल जाएंगे और दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर इसका धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक हो गया है और ये धनात्मक चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक हो गया है। अब हम चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की घात 2 इसका चिन्ह धनात्मक है और x की घात 2 इसका चिन्ह अब ऋणात्मक हो गया है। तो चूँकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः हम घटाने की क्रिया करेंगे और घटाने पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें परिणाम प्राप्त होगा 0। इस प्रकार से अगले पद में हम देख रहे हैं ऋण x और यहाँ पर x का चिन्ह भी ऋणात्मक है, अर्थात दोनों के चिन्ह समान हैं। दोनों के चिन्ह समान होने पर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऋण x और ऋण x को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 2x। इस प्रकार ये एक चक्र पूरा होता है। अगले स्टेप में हम ये शेष पद है उसे यहाँ पर लिखेंगे धन 1। इस प्रकार हमें ऋण 2x धन 1 भाज्य प्राप्त हो गया है। अब हम इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक ये जो हमें शेष प्राप्त होता है इसकी घात भाजक की घात से कम न हो जाए। यहाँ पर भाजक की घात 1 है, तो घात 1 से कम अर्थात 0 आने तक यह प्रक्रिया हम करेंगे। तो पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे। दीर्घ विभाजन विधि के प्रथम चरण के अनुसार भाज्य के प्रथम पद ऋण 2x को भाजक के प्रथम पद x से हम भाग देंगे। यहाँ पर ऋण 2x भागित x,
ऋण 2x को x से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2। यह जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ यह भागफल का द्वितीय पद है। पुनः हम दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार ऋण 2 का गुणा हम भाजक से करेंगे। भागफल ऋण 2 और भाजक x धन 1 का गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है ऋण 2x ऋण 2। इन पदों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके पश्चात हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं, तो घटाने से पूर्व इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर 2x ऋणात्मक है और यहाँ पर 2 ऋणात्मक है, तो दोनों जो है धनात्मक में परिवर्तित हो जाएंगे और इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये ऋण चिन्ह धनात्मक हो गया और ये ऋण चिन्ह भी धनात्मक हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2x ऋणात्मक है और यहाँ पर 2x धनात्मक है। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः दोनों घट जाएंगे और घटाने पर हमें इसका परिणाम प्राप्त होगा 0। इस प्रकार पुनः हम आगे देखते हैं। यहाँ पर चिन्ह धन 1 है और यहाँ पर 2 का चिन्ह धनात्मक है, तो दोनों के चिन्ह समान हैं, अतः दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों को जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा धन 3। इस प्रकार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो परिणाम प्राप्त हुआ, यहाँ पर इसका घात जो है x की घात 0 है, अर्थात यह एक अचर पद है जो कि भाजक की घात से कम है। अतः यही हमारा अंतिम परिणाम होगा और इस प्रकार से भाग की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पर हमें भागफल के रूप में x ऋण 2 और शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करके बहुपदों में भाग की क्रिया को पूरा कर सकते हैं।